जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में कुछ एक संस्थान ऐसे हैं जो सिर्फ अपने काम के कारण ये समझ बैठे हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते और हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले हमेशा ही गलत होंगे। कल दरअसल भारत के कई सारे पत्रकारों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ करी गई और उनमें से 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार करके बाकी सबको छोड़ भी दिया गया। लेकिन अब वे सभी सामने आकर इस प्रकार से बिलबिला रहे हैं जैसे न जाने उनके साथ क्या हो गया हो। भाई, आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो संविधान के क्षेत्र के अंदर ही हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कुछ गलत किया गया आपके साथ में। लेकिन अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भी ठोस सबूतों के साथ में कि आप विदेशी फंडिंग लेकर भारत में विदेशों का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्या बात हुई। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कल न्यूज क्लिक और न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों के ऊपर पड़े हुए छापे के बारे में। कई सारे पत्रकार जो कि उस पूछताछ के बाद बाहर निकल कर आए हैं, उनका कहना है कि भाई हमने तो चाइना के लिए कोई न्यूज चलाई ही नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि चाइना वाले ये तो कहेंगे नहीं तुमको पैसे देकर कि भैया तुम हमारी तारीफ करो। चाइना वाले तो बस ये कहेंगे कि तुम उस देश को कमजोर करने का काम करो। और मुझे ऐसा लगता है कि वही काम कई सारे पत्रकार कर भी रहे थे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कल दिन भर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इसके परिणाम अब हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने मंगलवार सुबह न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और उसके दफ्तर पर कार्रवाई करी। दिल्ली एनसीआर, मुंबई समेत 35 से भी ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान कुछ पत्रकारों के मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त भी किया गया। स्टोरेज डिवाइस भी आप कह सकते हैं। पत्रकार उर्मिलेश, सत्यम तिवारी, अभिसार शर्मा, न्यूज क्लिक के फाउंडर चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ जो कि जेएनयू से भी आते हैं और वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, इनसे भी पूछताछ करी गई। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से प्रबीर पुरकायस्थ भी हैं। न्यूज क्लिक की फंडिंग को लेकर ईडी पहले भी काफी रेड मार चुकी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज भी किया था और न्यूज क्लिक की कुछ संपत्तियां अटैच भी करी थी। मंगलवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में हुई कार्रवाई के दौरान स्पेशल सेल की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शाम को न्यूज क्लिक के दफ्तर को सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 37 लोगों से पूछताछ करी गई। 9 महिलाओं से उन्हीं के घर परिसर में पूछताछ हुई। पुलिस ने जांच के मद्देनजर डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और अन्य चीजों को बरामद किया है। सूत्रों ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान जब्त मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और अन्य दस्तावेजों को गहराई से जांच करी जाएगी। इन्हीं जांच को सही दिशा में देने वाली काफी पुख्ता साक्ष्य मौजूद भी हैं। सोर्सेज ने तो यह भी बताया है कि जिन 2 की गिरफ्तारी हुई है वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। टीम ने दफ्तर के स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ करी। कार्रवाई के बारे में पता चलते ही न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकार उर्मिलेश के वकील गौरव यादव लोधी रोड स्थित स्पेशल सेल ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने कहा कि उर्मिलेश की पत्नी ने बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी मेरे पास कोई अन्य जानकारी नहीं है। इस पूरी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के टॉप टू बॉटम अफसरों ने चुप्पी साधे रखी है। दरअसल इस बारे में कोई खबर बाहर पहले आ ही नहीं पाई, नहीं तो अमूमन जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है छुटपुटी सही लेकिन बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन ये कार्रवाई को इतनी सीक्रेसी में अंजाम दिया गया और जितने भी लोग इस पूरी कार्रवाई में इंक्लूड थे उनमें से किसी ने भी इस खबर को बाहर लीक नहीं होने दिया। सोर्सेज ने बताया कि सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्विलांस चल रही थी। ईडी ने काफी इनपुट शेयर किए थे। यूएपीए की विभिन्न धाराओं और धारा 153 और 120 बी के तहत दर्ज मामले में छापेमारी और जब्ती हुई है। इन्वेस्टिगेशन में चीन से फंड अमेरिका में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचाया जाता था और वहां से वो फंड संदिग्ध आरोपियों न्यूज पोर्टल को पहुंचाया जाता था। हालांकि ये मामला काफी समय से चल रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी कि भाई आप न्यूज क्लिक के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले ने अपना सर उठा लिया और अभी 17 अगस्त को एक बार फिर से नए सिरे से आरोप लगाए गए और अब उसी के सिलसिले में ये पूरी कार्रवाई हुई। इस बाबत दिल्ली पुलिस ने देर शाम आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि स्पेशल सेल में यूएपीए के तहत दर्ज केस के संबंध में मंगलवार को कार्रवाई करी गई। इस दौरान टोटल 37 लोगों से पूछताछ करी गई। इसके अलावा 9 महिलाओं से उन्हीं के घर और परिसर में भी पूछताछ हुई। पुलिस ने जांच के मद्देनजर डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज व अन्य चीजें बरामद करी हैं। जब्त किए गए सभी चीजों की छानबीन इस समय चल रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती। इस केस में आगे की कार्रवाई और जांच अभी जारी रही। वहीं मंगलवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए स्पेशल सेल की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही थी, इसकी जानकारी हर तरफ फैल गई। सबसे पहले पत्रकार अभिसार शर्मा ने पुलिस के एक्शन पर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची है और उनका लैपटॉप, मोबाइल ले गई। देर शाम सेल के दफ्तर से निकलने के बाद फिर से अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया कि स्पेशल सेल ने दिन भर पूछताछ करी। अब मैं घर वापस आ गया हूं, पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं।
और मैं सत्ता में बैठे लोगों से, खासकर उन लोगों से सवाल करता रहूंगा जो साधारण सवालों से डरते हैं। किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटने वाले। वहीं पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता को भी स्पेशल सेल ने लोधी रोड स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें देर शाम दफ्तर से निकलकर कहा कि कल सुबह 9:30 बजे 9 पुलिसकर्मी गुरुग्राम में मेरे घर आए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। मैं स्वेच्छा से उनके साथ स्पेशल सेल दफ्तर आया। सवालों का एक ही सेट बार बार पूछा गया, क्या मैं न्यूज क्लिक का कर्मचारी हूं? तो मैंने कहा नहीं, मैं एक सलाहकार हूं। यहां आने के बाद मुझे पता चला कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज करी गई। वहीं एक अन्य पत्रकार भाषा सिंह ने लिखा कि उनके मोबाइल से ये आखिरी ट्वीट है। पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है। सोर्सेज का कहना है कि पत्रकार अनंद्य चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। पुलिस ने उनसे कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। तो अब इस पूरी कार्रवाई के ऊपर देखिए कई लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है न्यूट्रल कोई नहीं है। या तो लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत हुआ और ये मीडिया के ऊपर हमला है, या फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई मीडिया का गलत इस्तेमाल विदेशी ताकतें कर रही थी, इसीलिए इनके साथ जो ये कार्रवाई हुई है सही हुई है। अब देखिए इन सब चीजों के बीच में एक चीज आपको समझना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है आपको पता भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में सबके सब दूध के धुले हैं। देखिए कहीं ना कहीं सबके सबका कुछ ना कुछ तो एक बायस नेचर होता ही है। उस बायस नेचर को अगर कोई घी डालकर और बढ़ाने के लिए आपको पैसे दे तो वही आपको क्या लगेगा, भाई अच्छा ही है, ये काम तो हम करना चाहते थे और इसी काम को करने के कोई हमें पैसे दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको सोना पसंद है और कोई आपको सोने के लिए पैसे देना शुरू कर दे, भाई वही बात आ जाएगी ना। तो यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोगों की जो विचारधारा है उसको और अच्छे से फैलाने के लिए उनको विदेशी ताकतें पैसा दे रही हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब बस इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर ये सब कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि ये लोग जो छटपटा रहे हैं इनका आखिर में होता क्या है, या कुछ भी नहीं होता। जो पुरकायत साहब है उनको तो अरेस्ट कर ही लिया गया है, अब उनसे क्या पूछताछ बात निकलकर सामने आती है, ये भी एक बात होगी। क्योंकि कुछ समय पहले एक और पत्रकार थी जिनके के ऊपर क्राउड फंड रेज करके उस पैसे को अपने लिए उपयोग करने के आरोप लगे थे कि भैया उन्होंने वो पैसा अपने नाम, अपने पिताजी के नाम, अपने परिवार वालों के नाम एफडी करके पटक दिया। तो यहां पर क्या कुछ चीजें होने वाली हैं ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।